प्रश्नमाला 6 से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्या को स्थानीय मान की सारणी बनाइए। देखिए इस तरह सारणी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इस संख्या को इसी तरह आपको यहाँ पे ऐसे दर्शा देना। एक ऐसे संख्या लिख देंगे, ऐसे पूर्णखंड, इसी तरह यहाँ पे पहले देख के लिख लेंगे, ये सारणी बना लेंगे, उसके बाद उस संख्या को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए पूर्णखंड हो गया, उसके बाद यहाँ पे है दशमलव खंड, एक तरह से लिख देंगे, मतलब दशमलव वाला जो संख्या आएगा उस तरफ ऐसे लिख देंगे। यह सारणी को देख के आपको बना देना। तो थोड़ा सा ये वाला साइज बड़ा रखना, ऐसे सुंदर सा सारणी बना देना आपको। यहाँ देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार तक, यहाँ देखिए हजार तक ही है, उससे ज्यादा नहीं है। यहाँ देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार तक, तो आपको भी हजार तक ही रखना। यहाँ देखिए इकाई हुआ, ये दहाई कर देंगे, उसके बाद ये सैकड़ा कर देंगे, उसके बाद ये हजार कर देंगे, बस हो गया, इतना ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे ऐसे, मतलब इकाई माने 1 कर देंगे, दहाई माने 10 होता है, 10 लिख देंगे, और उसके बाद सैकड़ा माने 100, हजार माने 3 पर हजार कर देंगे, बस हो गया। उसके बाद देखिए दशमलव खंड में क्या आ जाएगा, इकाई में, सर इकाई नहीं, ये दशांश में दशमलव खंड है, दशांश मतलब पॉइंट के एक डिजिट बाद, तो यह दशांश हुआ 1/10। उसके बाद शतांश, शतांश कितना हुआ 1/100। उसके बाद हजारवा हुआ 1/1000। उसके बाद 10,000वां, 10,000वां, 10,000वां हुआ 1 पर 4 शून्य, 1 2 3 4, इस तरह हुआ। उसके बाद ऐसे लाइन खींच देना है, ऐसे खींच देंगे, ऐसे आगे थोड़ा सा भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे पहले इसको सारणी सुंदर से आपको सजा लेना, बना लेंगे इस तरह। उसके बाद अब देखिए आपको ये आता है तो वीडियो को स्किप आप कर सकते हो। ऐसे अब देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर जाएंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बना देंगे, 2 में भी लाइन खींच देंगे, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, 5 हो गया, 6, 6 है तो 6 हम कर देंगे, यहाँ पे 6 बना देंगे। सारणी ही बनाने को कह रहा है तो आपको बस घबराना नहीं और यही बना देना, इस तरह से बना देना, बस हो गया। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद है तो क्या आ जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद देखिए इकाई दहाई है ही नहीं तो कुछ नहीं भरेंगे, ऐसे खाली छोड़ दे। देखिए ये दशांश है, देखिए कोई भी संख्या ऐसे अगर लिखा हुआ इस तरह लिखा हुआ है तो इसको इस तरह बोलेंगे, इकाई दहाई इस तरह तो ऐसे बोल दिए। उसके बाद ऐसे बोलेंगे दशांश, शतांश, हजारवां, उसके बाद 10,000वां, इस तरह बोलेंगे। मान चलिए और कोई संख्या है तो इस तरह दशांश, शतांश, ये हजारवां, 10,000वां, ठीक है, इस तरह से आपको बोल देना। उसके बाद देखिए इकाई, यहाँ पे दशांश में कितना है 2, शतांश में कितना है 3। उसके बाद देखिए इकाई में कितना है, इकाई में है 4 और दशांश में 0। उसके बाद शतांश में कितना है 8। उसके बाद 3 नंबर में देखिए इकाई में कितना है 4 और दहाई में कितना है 2। यहाँ पे शतांश में कितना है 4, उसके बाद दशांश में कितना है 4, उसके बाद शतांश में 2, उसके बाद ये हजारवा में 7। उसके बाद कितना है 4 नंबर में 4 नंबर, उसके इकाई में कितना है 8 और दहाई में कितना है 6 और सैकड़ा में कितना है 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे दशांश में क्या है, दशांश में 2, उसके बाद शतांश में कितना है 4, उसके बाद हजारवा में कितना है 9। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा में जाना है, इकाई में कितना है 9, दहाई में कितना है 6, सैकड़ा में कितना है 5 और हजार में कितना है 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 है, दशांश में शतांश में कितना है 5, उसके बाद 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए इकाई में कितना है 2 और उसके बाद दशांश कितना है 0, फिर शतांश में कितना है, उसके बाद ये हजार में कितना है और 10,000 में कितना 8। इस तरह से आपको फिल कर देना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में टाइम लगा लेकिन इस तरह आपको सॉल्व कर देना। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका, इसी तरह आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक दशमलव रूप में लिखिए। कुछ नहीं है, जो कह रहा है क्वेश्चन में वो लिख देना। कह रहा है कि 508 तो सीधा लिख देंगे 508। उसके बाद दशमलव है, दशमलव दे देंगे 2 4, 2 4 लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2322, जो 2322, उसके बाद एक दशांश है, एक मतलब 2000, यहाँ पे क्या है 2322 एक दशांश 7 शतांश, दशांश का रहा है यहाँ पे देखिए पॉइंट देंगे। उसके बाद कितना है दशांश है तो यहाँ पे एक दशांश मतलब वही हुआ, पॉइंट के बाद दशमलव नहीं कर रहा है लेकिन दशांश कर रहा है तो ऐसे लिख देंगे एक दशांश। उसके बाद 7 शतांश, 7 शतांश, इसके बाद
4000 माह, 10,000 माह नहीं कर रहे, 4000 माह, तो ऐसे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ कितना है 2322, उसके बाद एक दशांश है तो पॉइंट दे देंगे, दशांश दे दिए, दशांश है उसके बाद शतांश, ये 1000 माह होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, करा कि 302 ऐसे सीधा लिख देना, ऐसे पॉइंट लगा के शून्य भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं भी देना क्यों, क्वेश्चन में कहीं ना रहे शून्य। अब देखिए कितना है 10,504, 10,504 दशमलव, उसके बाद शून्य करा, शून्य फिर 3, बस इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बनाते हैं, यहाँ पे दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 7 को 100 में भाग देंगे तो 0.07 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाग देंगे, आप ऐसे भी भाग दे सकते हो, 100 को 7 में भाग देंगे, पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले शून्य, फिर अभी नहीं लेके फिर शून्य देंगे तो उस 107 700। यहाँ देखिए कितना 11 और प्लस कर देंगे तो यहाँ देखिए 3 को 100 में भाग देंगे तो 0.03, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 11.03, बस हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सिंपल में है उसको ऐसे जोड़ देना, कितना है 2323, 2300 प्लस 7 तो 2370, 2370 हो गया, 2370 प्लस कर देंगे, यहाँ पे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, फिर इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.003, और सभी को जोड़ देना है। ऐसे सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ देखिए 2370 0, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना है एक नंबर में यहाँ पर है तो कितना करेंगे, ये आ गया 4, उसके बाद 0.3, इस तरह यहाँ पे जोड़ दें। ऐसे आप जोड़ भी सकते हो सिंपल में, जैसे हम लोग जोड़ते हैं इस तरह ऐसे कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसको करेंगे 4 नंबर में है, 4 नंबर कितना है 729, तो यहाँ पे देखिए इसको आप भाग देते हैं, जो आपको समझ में नहीं आवे सिंपल सिंपल में भाग दीजिए। 10 सत्ते 70, घट के आएगा 2, फिर 9, 10 दूनी 20, 9 घटा पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले में शून्य, क्योंकि दशमलव में ही कर रहे हैं निकालने को, तो 10 नंबर 90 कितना है 72.9, तो 72.9 यहाँ पे लिख देना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना है, ये 62,941, अब बटे में कितना करेंगे 1000, यहाँ पे ऐसे भाग देंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे भाग देते हैं, बगल में ही भाग देते हैं, 1000 से भाग देंगे, 62,000 कितना है 941, तो क्या करेंगे यहाँ देखिए कितना बार में लग सकता है, 6 बार में लग जाएगा, 6000 आ जाएगा, 6000, उसके बाद कितना 4 9 2, उसके बाद कितना आया 1 आया, तो 1000 दो ना 2000, 2000 आया, घट के 1 4 9, फिर देंगे पॉइंट के बदले में शून्य, 1090 9000 आया, 9000, उसके बाद कितना आ जाएगा 0 1 4 कट हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे शून्य देंगे, यहाँ पे कितना 1000 चौके 4000 आएगा, और घट के कितना आ जाएगा 100, उसके बाद यहाँ पे शून्य देंगे तो यहाँ पर भी शून्य देना पड़ेगा, 1000 एकम 1000, कितना आ गया 62.904, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पे कितना है 1000 प्लस 70, तो कितना है 1070, 1070 प्लस करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे तो 0.1, फिर यहाँ पे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 200 आया तो 0.02, उसके बाद इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, देखिए कितना शून्य है यहाँ पर दिया हुआ, 1 2 3 4, 4 देंगे शून्य अपने भी, और उसके बाद कितना आ जाएगा 5, और उसके बाद सभी को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 1070 दशमलव, यहाँ पे 0.1, उसके बाद 2, फिर 0 आया, उसके बाद 2, यहाँ पे 5 चिपका देंगे, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको जोड़ देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कितना है 3 पूर्णांक, यहाँ पे इतना 5 है, तो 3 को सेम रखना और 9 को यहाँ पे भाग दे देना 25 में, यहाँ पॉइंट देंगे शून्य, तो 25 90, 25 दिए 75, घट के आएगा 5, उसके बाद 1, फिर पॉइंट देंगे, सॉरी पॉइंट दिया हुआ है शून्य देंगे, तो यहाँ पर भी शून्य देंगे, उसके बाद 25 25 दिया 75, 25 छके 150, 25 छके 150 आया, तो कितना आ जाएगा 0.3, यहाँ पे 3 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर 3 देंगे, फिर शून्य, यहाँ पे ऐसे इसका आंसर, ये देखिए 3 सेम है तो यहाँ पे प्लस का साइन छुपा रहता है, प्लस कर देंगे तो वही इतना आ जाएगा, इसको आपको खाली पॉइंट में ले जाना है, बस हो गया। इस तरह रब करना आपको दूसरे जगह। 7 नंबर हो गया, उसके सॉरी हाँ 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर बनाते हैं। 8 नंबर कितना है 16 बटे कितना 125, अब 125 को भाग देना है 16 में, यहाँ देखिए पॉइंट लगेगा शून्य, कितना आया 125, घट के आएगा 5, उसके बाद कितना आया ये 4 आया, ये 5 आया, 5 में से यहाँ पे 3 जाएगा, फिर पॉइंट देंगे तो शून्य आ जाएगा, यहाँ पर भी शून्य देना पड़ेगा। 125 को कितना बार में लगा सकते हैं 250 है, 125 दूना 250, उसके बाद 0
1 कट हुआ, फिर यहाँ पे शून्य देंगे तो यहाँ पर भी शून्य देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी। और 125 कितना बार में लग सकता है? 8 हुआ, यहाँ पे 8 बार में लगा देंगे तो हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आया? या अब देखिए पॉइंट के बाद अगर शून्य आंसर में नहीं होगा, मतलब ये अगर शून्य नहीं भी है तो चलेगा, अगर दे भी दिए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। इस तरह से आपको कर देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 17 बटे यहाँ पे 5, यहाँ पे 17 को 5 से करेंगे तो 17 तिया, यहाँ पे 5 तिये 15, घट जाएगा 2, यहाँ पे पॉइंट देंगे, फिर शून्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, कितना आएगा? 3.4। इस तरह आंसर आपको कर देना। उसके बाद 10 नंबर 1 बटे 20 है, यहाँ पे 20 को भाग देंगे पॉइंट में, यहाँ पे पॉइंट शून्य, फिर शून्य देंगे, यहाँ पर भी शून्य, 20 पंचे 100, कितना है? 0.05 इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व करना, ऐसे बहुत आसान था, इस तरह आपको बना देनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, करा के निम्नलिखित दशमलव को शब्दों में लिखिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में दशमलव शब्दों में कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए 3 है, 3 ऐसे लिखेंगे, 3 दशमलव। आप देखिए राइटिंग पर नहीं जाइए, थोड़ा सा मेरा राइटिंग गड़बड़ है, उसके लिए सॉरी। 3 दशमलव, यहाँ पे 3 दशमलव, सॉरी 3 दशमलव 0.008, बस ऐसे लिखना। ये नहीं कि 8 लिखना डायरेक्ट, नहीं, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.345। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ कितना है? ऐसे करेंगे 500 कितना है? 89, ऐसे लिखेंगे 589 दशमलव 0.005। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे कितना है? 2301, ऐसे लिखेंगे, या 2301 इस तरह लिख देंगे, 2301 देखिए पॉइंट से पहले जो है उसको सबको साथ लिखना और पॉइंट के बाद अलग अलग कर देना। दशमलव 5.061, बस हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कराए निम्नलिखित दशमलव संख्या को अंकों के स्थानीय मानों के आधार पर विस्तारित रूप में लिखिए। देखिए स्थानीय मान किसको लिखना है? तो जो अंक है दशमलव में उसका ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखिए कितना लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल में लिख देंगे 301 प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए जीरो को क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जीरो को बटे में अगर 10 लिखेंगे क्योंकि दशांश आ जाएगा और फिर से जीरो आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए 1 8 बदले में क्या आ जाएगा? 1 2, यहाँ पे कितना तीसरा अंक पर है 3। यहाँ पे देखिए अगर 10 लिखते तो यहाँ पे 2 शून्य, यहाँ पे 3 शून्य दे दूंगे, एक एक शून्य बढ़ाते चलेंगे। बस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पे कितना 154 करेंगे प्लस, उसके बाद क्या करेंगे? 2/10, उसके बाद प्लस करेंगे 3 और बटे में क्या करेंगे? 100, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 4329, फिर प्लस करेंगे कितना? 2/10, फिर 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 शून्य, उसके बाद कितना आ जाएगा? 9/3 शून्य, 1 2 3, उसके बाद कितना है? 7 बटे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कितना है? यहाँ पे 0 पॉइंट क्या करेंगे? 6/10 प्लस 1 यहाँ पे 1 2, उसके बाद कितना है? 8 1 2 3, उसके बाद हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व कर देना। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।